एक वायरस ने भारत के हेल्थ सिस्टम को सिर के बल उल्टा खड़ा कर दिया। बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े मंत्रालय इस अदृश्य वायरस के सामने बेअसर दिख रहे हैं। जनता भटक रही है, बिलख रही है, रो रही है, जिसके खिलाफ आज आपको जोरदार दस्तक देनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज पहली दस्तक उस सिस्टम के खिलाफ जो वायरस के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया। परिणाम, जनता एक एक सांस के लिए लड़ रही है। आज की हमारी दूसरी दस्तक उन हिंदुस्तानियों के समर्थन में जो कोरोना से ज्यादा सिस्टम का सितम झेल रहे हैं। तो कैसे होगा ये? हमारे देश में आम आदमी वोट क्यों देता है? सरकार को क्यों चुनता है? आप और हम सरकार क्यों चुनते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक ऐसी सरकार चुने जो हमारी आपकी फिक्र करे, मुसीबत में हमारा साथ दे। लेकिन सिस्टम ने कोरोना महामारी में जनता को अकेला छोड़ दिया है। दिल्ली के अस्पताल हो या फिर रिफिलिंग सेंटर, हर जगह जान बचाने के लिए जनता ही दौड़ रही है। क्या उनके पास सिलेंडर नहीं है, वो तड़प रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग हेल्पलेस है। और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, टाइम में बता रहे। पूरा दौड़ रहे हैं हर चीज के लिए, दवाई से लेके सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं। हॉस्पिटल हेल्पलेस है। आई डोंट नो गवर्नमेंट क्या कर रही है। लोग परेशान हैं, उससे ज्यादा लाचार है। बेबसी का स्तर ऐसा है कि इलाज के लिए आम आदमी कुछ भी करने को तैयार है। क्या आप भर्ती करा सकते हैं? वो ये करा दीजिए, बहुत अच्छा होगा। मेरा हाथ जोड़ के विनती है, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं बाइक चला के रोता हुआ है इसके लिए, लेकिन कोई भी इनसे सुन नहीं रहा। इससे कुछ तो मेरा कौन देखेगा? बेटी सियानी है, एक छोटी है गोद की। थक गया इन लोगों को, मैं पैर पकड़ने को तैयार हूँ, लेकिन एडमिट तो करेंगे। बेड नहीं है, बेड नहीं है, वो नीचे लिटा के इलाज करा लूंगा। थक गया मैं। जब सिस्टम से आम आदमी हार जाता है तो रो देता है, लेकिन क्या आम आदमी के इन जज्बातों का कोई मोल है? सवाल उठता है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को क्या एहसास भी है कि जनता कितने दर्द में है? पेशेंट है क्रिटिकल, वरती आलो तो भक्तों का उठूड़ा है शून्य। दिल्ली ही नहीं, देश भर के अस्पतालों में बेड न मिलने की शिकायत आम है। ऑक्सीजन की किल्लत, इसीलिए लोग अपना इंतजाम करके चल रहे हैं। बीमारी की हालत में अस्पतालों के बाहर बैठे हैं, न जाने कब नंबर आ जाए। लेकिन जनता का सब्र अब टूटता दिख रहा है और अब वो उसी धरने की बात करने लगी है जो सियासत का पसंदीदा हथियार है। कोई कहीं भेज रहा है, कोई कहीं भेज रहा है। यही मरेंगे यार, थक लिया। 3 लीटर धक्के खा रहा हूँ मैं, रात के 12 बजे धक्के खा रहा हूँ मैं। यहाँ पे कोविड नहीं ले रही, एक्सरे के लिए भेज दिया। इसकी कोविड के टेस्ट के लिए 2 दिन बाद टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, तब तक ये मर जाएगी। इसके भरोसे जाए। कोरोना से जंग में जनता इलाज के साथ भरोसा भी खोज रही है। वो विश्वास जो वोट मांगते वक्त दलों ने उसे दिया था कि मुसीबत में वो पीठ नहीं दिखाएंगे। करा दीजिए सर प्लीज, और कोई नहीं है मेरा इसके सिवा। देखो बेड नहीं है यहाँ पे, बेड नहीं है। मैं कहीं भी लिटा के इलाज करा लूंगा। वो बात नहीं है ना मेरे भाई, मुझे बेड नहीं चाहिए। इलाज कैसे होगा बताओ ना। ऑक्सीजन तो लेवल पहले आईसीयू नहीं है ना। अरे तो नॉर्मल ऑक्सीजन तो कम से कम लगाओ। इसकी पल्स भी 65 हो गई है। मैं नापता हर हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, माइनस होती जा रही है। ये उस देश की राजधानी का हाल है जहां कोरोना के मरीज इस चिंता में घुले जा रहे हैं कि न जाने कब अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए और वो बेमौत मारे जाएं। हिंदुस्तान में कोविड के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 2000 से ज्यादा लोग अपनी जानें भी गंवा चुके हैं। हिंदुस्तान को सिर्फ 17 दिन लगे 1 लाख से 3 लाख के आंकड़े को पार करने में। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा आंकड़े हिंदुस्तान से आ रहे हैं। कुल मिलाकर आम आदमी खुद को आज अकेला महसूस कर रहा है, जिसके कंधों पर दवा से लेकर इलाज तक की सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे सबने मना कर दिया कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं दे सकते, आप इनको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। उनका पल्स रेट गिरता है हर दिन। सुबह 4 बजे तक घूम रहे प्राइवेट हॉस्पिटलों में, कहीं जगह नहीं मिल रही है। क्या व्यवस्था बना रखी है सरकार ने, क्या कर रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो उन लोगों को भी नहीं आ रहा है जिनके मरीज दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में
भर्ती है, क्योंकि बेड मिलने के बावजूद आज तक को अस्पताल के अंदर इलाज खोजते दिखे। मास्क लगा के रखिए। क्या हुआ? मेरा पेशेंट 2-3 दिन से पड़ा है, लेटरिन बाथरूम करके लेटा हुआ, कुछ देखभाल नहीं हो रही है, ना कोई दवाई दे रहे हैं वहाँ पर। आंटी कोविड का पेशेंट है? कोरोना का पेशेंट है? कुछ और है? हाँ जी, और इनके पास दवाई नहीं है, तो हमें डॉक्टरों का नाम भी नहीं मिल रहा है। आंटी मास्क लगा के रखिए, मास्क लगा के रखिए। एक मिनट, अब क्या आईसीयू में है? बेड पे है? बेड पे है, वो आईसीयू कर देते, हाथ हम दे देते, ले जाओ अपने पेशेंट को। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का मामला अदालत तक पहुंच चुका है, लेकिन आम आदमी उस ऑक्सीजन की तलाश में मारा फिर रहा है, जिसकी कमी ने उसके अपनों की जिंदगी को दांव पर लगाया। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल किए जा रहे हैं, और ये तमाम जो आप सिलेंडर देख रहे हैं, लेके लोग पहुंचे हुए हैं रिफिल कराने के लिए। पूरी लंबी लाइन यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स का आप देख रहे हैं लगी हुई है, लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। पेशेंट गाड़ी में बैठा हुआ है, सुबह 5 बजे से चक्कर काट रहे हैं, कई जगह नहीं, नोएडा तक मैं घूमा, कोई हॉस्पिटल कोई नहीं, कुछ नहीं है। किसकी तबीयत खराब? पिताजी की तबीयत खराब है। तो हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं तो बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। सरकार बोल रही है सब चीजें हैं, सब चीजें कहाँ है? दिल्ली के भी हॉस्पिटल चक्कर सब जगह सर, मैं कह रहा हूँ, मैं सुबह से 50 हॉस्पिटल घूमती हूँ, फोन कर लिए, सब कर लिए, कुछ नहीं मिल रहा सर, कुछ नहीं मिल रहा। पेशेंट गाड़ी में बिना ऑक्सीजन के बैठा हुआ है, अब ये नहीं पता कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो क्या होगा। तो अस्पतालों से लेकर रिफिल स्टेशन तक ऑक्सीजन की भारी कमी है। इस वक्त हम लोग माता चनन देवी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर सुबह एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि टैंक खाली हो गए थे, 200 कोविड मरीज यहाँ पर एडमिट हैं। सांस की दिक्कत थी, 3 दिन से इन्होंने पागल बनाकर वेंटिलेटर ओनली फॉर बिल आ रहा है, अभी तक देखने भी नहीं दिए बॉडी, बस फोन आ गया जी, खत्म हो गया जी। कोरोना महामारी से लड़ते हुए देश रोज दर्दनाक तस्वीरें देख रहा है। इस उम्मीद दिन निकले जा रहे हैं कि जल्द ही हालात सुधरेंगे, लेकिन लगता है कि उस दिन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली से कुमार कोणार, ऐश्वर्या पालीवाल और अनीशा माथुर के साथ। ये सब तस्वीरें देखकर क्या हालत होती है आपकी हमारी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। इसमें उन्होंने ऑफिसर्स को ये निर्देश दिए कि राज्यों को दी जा रही ऑक्सीजन सप्लाई में किसी तरह की कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 9 बजे भी एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इसके 1 घंटे बाद वो कोरोना से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी एक बैठक करेंगे। कल दोपहर 12:30 बजे ऑक्सीजन बनाने वालों के साथ भी उनकी एक वर्चुअल मीटिंग है। इन सभी बैठकों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपना बंगाल का दौरा रद्द कर दिया है। कोरोना पर आज की हाई लेवल बैठक में प्रधानमंत्री को बताया गया कि राज्यों के साथ मिलकर प्रस्तावित ऑक्सीजन प्लांट्स को जल्द से जल्द शुरू करने पर काम किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन में हर दिन 3,300 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। राज्यों को उनकी जरूरत की ऑक्सीजन देना सुनिश्चित किया जा रहा है और इसके लिए राज्यों से लगातार बातचीत भी की जा रही है। इसके अलावा आज गृह मंत्रालय ने भी राज्यों को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया, जिसके बाद ऑक्सीजन की गाड़ियां अब बेरोक टोक कहीं भी आ जा सकेंगी, मतलब उन्हें कहीं नहीं रोका जाएगा। दिल्ली पुलिस ने तो आज फरीदाबाद से दिल्ली के बीच एक अस्पताल के लिए ग्रीन कॉरिडोर तक बना दिया। दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद ओझा की ये विशेष रिपोर्ट। ये ट्रक अभी यहाँ से, और ये जो ट्रक आप देख पा रहे हैं, ये दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल के लिए ऑक्सीजन लेकर जा रही है। ये ऑक्सीजन से भरा टैंकर है, वो होली फैमिली अस्पताल दिल्ली का, जहां ऑक्सीजन की किल्लत है, तो फिलहाल उसको दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी है इस टैंकर को एक्सकॉर्ट करके लेकर फरीदाबाद से अब दिल्ली की तरफ जो बाकायदा ये देख पा रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस की टीम है, पीछे की तरफ जो ऑक्सीजन का जो टैंकर है वो इसको लेकर अब धीरे धीरे जो ये ऑक्सीजन है इसको लेकर ये जो PCR वैन है जिसमें पुलिसकर्मी तैनात है, वो एक्सकॉर्ट जो ये दिल्ली पुलिस की टीम है वो पीछे जो ऑक्सीजन से भरा टैंकर उसको लेकर जा रही है। और ये अब फरीदाबाद से जो पूरा अब आप देख पा रहे हैं जो बदरपुर बॉर्डर है, बदरपुर बॉर्डर यानी फरीदाबाद और दिल्ली का बॉर्डर, इसके अंदर अब होली फैमिली अस्पताल जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, ऑक्सीजन की किल्लत ही यहां पर पहुंच चुकी है। देखिए बाकायदा जो ग्रीन कॉरिडोर है वो दिल्ली से सटा हरियाणा का फरीदाबाद, जहां अचानक दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है।
आज तक संवाददाता अरविंद ओझा को दिल्ली पुलिस के जवान बताते हैं कि दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में शाम 5 बजे ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, इसीलिए वो यहाँ पर ऑक्सीजन के टैंकर को जल्द पहुँचवाने के लिए आए हैं। कुछ ही देर में ऑक्सीजन का टैंकर पुलिस की सुरक्षा में दिल्ली के लिए रवाना हो। और ये जो ट्रक आप देख पा रहे हैं, ये दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल के लिए ऑक्सीजन लेकर जा रही है और इस ट्रक को ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर देगी, यानी हरियाणा के फरीदाबाद से ये आप देख पा रहे हैं जो ऑक्सीजन से भरा ये ट्रक है, ये जा रहा है। पीछे की तरफ टैंकर है, इस टैंकर में ऑक्सीजन भरा हुआ है। पुलिस की कड़ी निगरानी में फरीदाबाद के भीड़-भाड़ वाले इलाके में ऑक्सीजन से भरा ट्रक आगे दौड़ने लगता है। फरीदाबाद से अब दिल्ली की तरफ जो बाकायदा ये देख पा रहे हैं जो दिल्ली पुलिस की टीम है, पीछे की तरफ जो ऑक्सीजन का जो टैंकर है वो इसको लेकर अब धीरे धीरे जो ये ऑक्सीजन है इसको लेकर धीरे धीरे अब दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। पूरे रास्ते बाकायदा जो ये ऑक्सीजन का पूरा टैंकर है इसको दिल्ली पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है। ग्रीन कॉरिडोर दिया जा रहा है और इस तरीके से ताकि कोई मुश्किल हो। फरीदाबाद का पुलिसकर्मी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस की ये टीम ऑक्सीजन के टैंकर को ग्रीन कॉरिडोर मुहैया करवा रही है ताकि रास्ते की रुकावट को तुरंत हटाया जा सके। पुलिस की मौजूदगी का फायदा ऑक्सीजन टैंकर को दिल्ली और हरियाणा के बदरपुर बॉर्डर पर मिलता है, जहां एमसीडी के टोल पर जैसे ही ऑक्सीजन से भरे टैंकर को रोकने की कोशिश की जाती है तो दिल्ली पुलिस के जवान जिप्सी से फौरन निकलकर टोल कर्मचारियों को समझाते हैं और देखते ही देखते टैंकर दिल्ली में अपनी मंजिल की ओर दौड़ने लगता है। अब आप देख पा रहे हैं बदरपुर बॉर्डर पर बाकायदा दिल्ली पुलिस ने इसको रुकवाया है और रुकवा कर यहाँ से लेकर जा रही है। रोकने की कोशिश बदरपुर बॉर्डर पर चेकिंग के लिए की गई थी, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बाकायदा सब आपकी कैमरों के सामने है। बाकायदा दिल्ली पुलिस की टीम है, ऑक्सीजन से बड़ा टैंकर है, उसको लेकर अब यहाँ से रवाना हो चुकी है, दिल्ली के अंदर एंटर कर चुकी है। अब यहाँ से होली फैमिली अस्पताल ले जाया जाएगा जहाँ पर ऑक्सीजन की काफी ज्यादा किल्लत हो रही है। ऑक्सीजन से भरा टैंकर अब दिल्ली के इलाके में पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ जाम की वजह से ऑक्सीजन ले जाते टैंकर के पहिए थमने लगते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ भी एक के बाद एक अब दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ एस्कॉर्ट टीम का हिस्सा बनती गई और रास्ता क्लियर करवाते हुए तय वक्त पर ऑक्सीजन का ये टैंकर ठीक 5 बजे होली फैमिली अस्पताल पहुँच गया, जहाँ एसीपी अवनीश कुमार पहले से ही अपनी टीम का इंतजार कर रहे थे। हमें इमरजेंसी SOS कॉल मिली हॉस्पिटल की तरफ से कि शाम के 5 बजे तक के बाद हमारे पास ऑक्सीजन बची है और कोऑर्डिनेशन किया गया है लिंडा गैस सर्विस प्रोवाइडर से जो फरीदाबाद में है। तो हमने अपनी एक टीम भेजी ताकि कोई भी किसी प्रकार के रास्ते में बाधा ना हो और प्रोसेस को एक्सपीडिएट किया जा सके। तो हमने अपने ERV व्हीकल्स लगाए, मोटरसाइकिल लगाई ताकि एक यू कैन से काइंड ऑफ ग्रीन कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया कि रेड लाइट वगैरह की वजह से डिले ना हो। और आप देख सकते हैं कि टाइमली वी एंश्योर दैट ऑक्सीजन रीच टाइमली। ऑक्सीजन सिलेंडर की इस वक्त कोरोना के मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसने इसकी अहमियत को एकाएक बढ़ा दिया है। इसीलिए जब मुंबई के घाटकोपर अस्पताल में जैसे ही ऑक्सीजन टैंकर पहुंचा तो उसका स्वागत ताली बजाकर किया गया। राजस्थान के अलवर में भी दिल्ली की तरह पुलिस सुरक्षा में ऑक्सीजन टैंकर को ग्रीन कॉरिडोर की सुविधा दी गई। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। जनता जब सिस्टम से निराश हो जाती है तो उसे जो भी हाथ मिलता है वो उसे पकड़ लेती है। कोरोना महामारी के इस दौर में एक समानांतर सिस्टम जनता के लिए लाइफलाइन सिद्ध हो रहा है, जिसने पूर्व सांसद पप्पू यादव जैसे नेताओं को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। बिहार सरकार के अफसर का परिवार रेमडेसिविर के लिए पप्पू यादव के पास आता है। मधेपुरा की जनता ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म होने पर पप्पू यादव क्या दौड़ती है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी के खिलाफ बिहार में अगर कोई सबसे ऊंची आवाज है तो वो पप्पू यादव की है। कोरोना महामारी से जूझ रही जनता को मदद पहुंचाकर पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव एक बार फिर सुर्खियों में, जो सोशल मीडिया पर बिहार में ऑक्सीजन के 5 सिलेंडर के साथ 5 बाउंसरों वाली तस्वीर पोस्ट करते हैं तो कभी बिहार के विधायक जितेंद्र कुमार राय को रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाने का वादा करते दिखते हैं। पप्पू यादव की सक्रियता देखने लायक है, जिसका नतीजा ये है कि जब बिहार के वीडियो अफसर के पति को रेमडेसिविर कहीं नहीं मिली तो वो सीधा पप्पू यादव के पास पहुंच गया। आपके कौन एडमिट है? मेरी वाइफ बेटी है। क्या है वो? बेटी हुसैनगंज में। हुसैनगंज में वो एडमिट है। प्लीज लेट मी। कोरोना पॉजिटिव है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। स्थिति कैसी है उनकी अभी?
अभी सीरियस है। सीरियस हाँ है जी। तो आप पप्पू यादव के पास आए हैं जी। क्या रेमडेसिविर नहीं मिला आपको? नहीं मिला। तो इनसे मिला आपको? हाँ जी। सरकार कोलैप्स कर चुकी है। ये रेमडेसिविर जब डायरेक्टर कहता नहीं है तो फिर क्यों चला रहे हैं आप? 6-6 करोड़ रुपया क्यों लगा रहे हैं? 35,000 रुपया आम आदमी क्यों खरीद रहा है? क्या कारण है? अभी कौन आया? 40,000 रुपया। अब जो लोग आते हैं मैं नहीं जानता कौन है। अभी एक वीडियो के लिए वीडियो से आप आए थे? वीडियो से आपके वीडियो की पति आए थे जी। इस तरह से बेगूसराय के लोग आए हैं और कहीं कुछ है ही नहीं। इससे पहले पप्पू यादव एम्बुलेंस ऑपरेटरों पर कोरोना मरीजों से मुंहमांगी कीमत वसूलने का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अब उनका सारा जोर रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर है। कल हमने अपने छात्र लीडर को कह दिया है, सिप्ला कंपनी हो या हुडको, क्या है हेट्रो, यदि वो बिहार को सप्लाई नहीं करता है एक एक व्यक्ति को और इसके चलते यदि जिंदगी मर रही है तो कल सिप्ला कंपनी को बंद करो। में भी सिस्टम की पोल खोल दी है। राज्य सरकार जल्द हालात सामान्य होने का दावा कर रही है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां करती है। सुजीत कुमार, मधेपुरा, आज तक। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, वो गैस जो लोगों को जिंदगी देती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी ही कोरोना के मरीजों की मौत का बड़ा कारण बन रही है। देश के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की अब भर्ती ही बंद हो चुकी है। ऑक्सीजन खत्म है, वहाँ ले जाओ, जहाँ ना बता रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, भर्ती कोई नहीं कर रहे हैं। बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। पहले तो वहाँ गए, होम थिएटर साइंस जो है वहाँ गए, वहाँ से वो भेजा संतोष में, संतोष से आए, फिर एसके जैन के गए, वहाँ भी ना हुआ। संजय नगर गए, वहाँ से भी उल्टा भेज दिया। कई हॉस्पिटल हम सुबह से हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं, वहाँ से भी उल्टा भेज दिया। ये ऑटो नहीं है, इस देश का मेडिकल सिस्टम है, जिसमें इलाज के अभाव में इस शख्स की सांसें उखड़ रही हैं। नगर गए, वहाँ से भी उल्टा भेज दिया। ये बेबस महिला अपने पति को इसी तरह ऑटो में लेकर अस्पतालों के बाहर भटकती रही। इस महिला के पति को अस्पताल में न तो बेड मिला, न ऑक्सीजन और न ही एम्बुलेंस। वहाँ ले जाओ, जहाँ ना बता रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। पहले तो अपने पति को ऑटो में लेकर यह महिला गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल के बाहर पहुंची थी। अस्पताल में पति को भर्ती करने की गुहार लगा रही थी, दिखा रही थी कि देखो मेरे पति की सांसें किस कदर टूट रही हैं। लेकिन अस्पताल वालों ने साफ कह दिया कि ऑक्सीजन नहीं है, हम भर्ती नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ गए, होम थिएटर साइंस जो है वहाँ गए, वहाँ से वो भेजा संतोष में, संतोष से आए, फिर एसके जैन के गए, वहाँ भी ना हुआ। संजय नगर गए, वहाँ से भी उल्टा भेज दिया। कई हॉस्पिटल हम सुबह से हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के खस्ताहाल मेडिकल सिस्टम को अगर आप गाजियाबाद की इस दिल दहला देने वाली तस्वीरों से न समझ पाए हैं तो आइए राजधानी लखनऊ चलते हैं। मेरे बच्चे घर में कम से कम चल तो रहे थे। इन बेटियों के चीखे सुनकर भला कौन पत्थर दिल होगा जिसका कलेजा दहल नहीं जाएगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में पिता ऑक्सीजन के बगैर तड़प रहा है। सांसें उखड़ रही हैं, ऑक्सीजन लेवल 20% तक जा पहुंचा है। वेंटिलेटर की तत्काल जरूरत है। मेरे बच्चे घर में कम से कम चल तो रहे थे। ऑक्सीजन इसका एस्टिमेट 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है। वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है। फिर क्यों यहाँ के कमांड से क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे, फुल ऑक्सीजन की चल रही है पूरी। अस्पताल ने भी मरीज को भर्ती करने से इनकार कर दिया। वजह एक बार फिर वही ऑक्सीजन का। बेटियां चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, लेकिन अस्पताल भी बेबस है। ये बेटियां कह रही हैं कि अस्पताल लाने से ज्यादा अच्छा रहता कि वो घर में ही रहती। लखनऊ की एक और बेटी की चीत्कार सुनिए। इस बेटी की ये चीखें आपका दिल दहला देंगी, लेकिन हुक्मरानों के कानों तक ये चीखें शायद पहुंच ही नहीं पाती। ऑक्सीजन, मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग?
इस बेटी के पिता कोरोना संक्रमित हैं, ऑक्सीजन की जरूरत है और लखनऊ के इस मेयो अस्पताल के बाहर नोटिस चस्पा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत है, लिहाजा अपने मरीजों को कहीं और लेकर जाएं। मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? व्यवस्था कराइए। मेरे फादर यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं क्या? हाँ, बाहर निकाल रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, ये तो इस बेटी की गलती नहीं है, तो फिर इसके पिता को यहाँ इलाज क्यों नहीं मिल रहा है? ये सवाल इस बेटी का ही नहीं है। जितने चेहरे हैं, उतनी कहानियाँ हैं, उतने दर्द हैं। मेरे हस्बैंड किडनी पेशेंट है और उनको सीवियर लंग्स इन्फेक्शन हुआ है। कल मैंने एडमिट किया है और आज ये बोल रहे हैं अपने हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है, आप अपने पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। नेतागिरी करने में लगे पड़े हैं सारे और सरकार पब्लिक की चिंता नहीं है सरकार को बिल्कुल भी। कुर्सी पे बैठ गए इसलिए इनके दिमाग खराब हो गए बिल्कुल सरकार के। कुछ भी नहीं बता रहे सर। 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ बैक टू बैक कि हाँ मेरे को मेरे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन दे दें, कुछ बता दे। कुछ भी नहीं बताया गया। ना यहाँ से कोई फोन उठाता है, ना कोई व्हाट्सएप करता है, कुछ भी नहीं। आज दिन में 2 बजे डेथ हो गई है। 4 बजे यहीं का एक वर्कर मेरे को बता रहा था कि उनको खाना खिलाया गया है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। अब मुझे बताया गया डेथ हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत का ये हाल है कि अस्पतालों ने अब मरीजों की भर्ती बंद कर दी है। बाहर बोर्ड लगा दिया गया है। ऑक्सीजन की समस्या लगभग हर अस्पताल में अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही है। पहले मेयो हॉस्पिटल ने और मैकवेल ने नोटिस चिपका करके बताया कि उनके साथ समस्या है और वो अब इलाज नहीं कर पाएंगे। यही हालात लखनऊ के एक बड़े अस्पताल चंदन अस्पताल में है, जहां पर बाकायदा नोटिस पे ये लिख दिया गया है कि यहाँ पर बेड्स की संख्या खत्म हो चुकी है और यहाँ पर नहीं हम एडमिशन ले सकते। जिनके घर में कोरोना के मरीज हैं, वो मारे मारे फिर रहे हैं। इनके लिए ऑक्सीजन जिंदगी और मौत का सवाल बनी हुई है। मरीज एडमिट है, सांस की प्रॉब्लम है। 1 बजे कल आए हैं, कुछ खाए नहीं पिए, ऐसे बैठे हुए हैं। फिर कह रहे गैस खत्म हो गया, कह रहे एसडीएम से बात किया, एसपी आया, मजिस्ट्रेट साहब आया, कुछ हुआ नहीं। ये दृश्य उत्तर प्रदेश के मेडिकल सिस्टम का हाल बयां करने के लिए काफी है। ये तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज की हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज को रेफर कर दिया गया। परिजनों को एम्बुलेंस तक नहीं मिली। स्ट्रेचर पर मरीज और मरीजों के परिजनों के हाथों में ऑक्सीजन का सिलेंडर था और यूपी का मेडिकल सिस्टम वेंटिलेटर पर पहुंच चुका था। गाजियाबाद से मयंक के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। गुजरात मॉडल, आपने विकास के गुजरात मॉडल की हमारे देश में खूब चर्चा सुनी थी और अब गुजरात में भी अस्पतालों में जबरदस्त मारामारी है। अहमदाबाद के अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस की लाइन लगी पड़ी है, उसमें मरीज हैं, एम्बुलेंस में ही उनका इलाज चल रहा है क्योंकि अस्पताल में बेड ही नहीं है। उधर ऑक्सीजन रिफिल सेंटर्स पर भी लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है क्योंकि वहां उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जरा गुजरात मॉडल देख लीजिए। जी हाँ, गुजरात मेडिकल सिस्टम का गुजरात मॉडल। कार में अस्पताल, नैनो वाले अस्पताल में एक महिला बैठी है, ऑक्सीजन सिलेंडर बगल में, ड्रिप लगी हुई है। ड्रिप की टपकती बूंदे सांसें सामान्य नहीं लग रही है, हालत बिगड़ी हुई। इस महिला की आंखों में बेचारगी है, अफसोस है तो कातरता भी, क्योंकि अपने गांव से अहमदाबाद के इस अस्पताल तक तो ये सुबह ही पहुंच गई, लेकिन दिन चढ़ गया, अस्पताल का बेड इन्हें नसीब नहीं हुआ। सुबह 7 बजे से ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। क्या हालात है? खत्म हो गया है। गुजरात मॉडल की ये कार लेने पर ये इस नाते मजबूर हुए क्योंकि एम्बुलेंस इन्हें मिली ही नहीं। मेहनत मजदूरी करने वाले इस परिवार से कार वाले ने भी 7,000 रुपए वसूले। तो गाड़ी वाला 7,000 तो प्राइवेट भाड़ा दे के लेके आया है, वो मजदूरी करता है, खेत मजदूरी करता है। अहमदाबाद के सिविल कोविड अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई है। रात 1 बजे से ही लोग लाइन में खड़े हैं। हालात इतने बुरे हैं कि बेड के इंतजार में मरीजों की जान तक जा रही है। देखिए, इस एम्बुलेंस में एक बुजुर्ग है, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में यहाँ कागज का पंखा ही काम आ रहा है। मरीज की हालत बिगड़ रही है, लेकिन इससे अस्पताल प्रशासन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्पताल प्रशासन करे भी तो क्या, वहाँ बेड ही खाली नहीं है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। अहमदाबाद शहर के ज्यादातर अस्पताल फुल हो चुके हैं। वैसे में जो 1200 बेड का स्पेशल कोविड अस्पताल है, वहां पे आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस की लाइन है, कम से कम
50 से ज़्यादा एम्बुलेंस की लाइन है। हर एक एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट है जिसे ऑक्सीजन दिया जा रहा है एम्बुलेंस के अंदर से ही, और यहाँ पे डॉक्टर जो है वो उन्हें एम्बुलेंस के अंदर ही ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि अस्पताल के अंदर अब बेड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मरीज है, मरीज को इसी एम्बुलेंस के अंदर अभी फिलहाल ऑक्सीजन दिया जा रहा है, सारी ट्रीटमेंट दी जा रही है। रात को करीब यहाँ पे 3 बजे से ये लोग खड़े हुए हैं और 3 बजे से लगातार उनको यहाँ से ट्रीटमेंट दी जा रही है। उन्हीं से बात करते हैं। कितने बजे से आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं? रात 1 बजे से खड़े हैं। 1 बजे से, और अभी तक नंबर नहीं आया? नहीं आया। जितने चेहरे हैं उतनी दर्द भरी कहानियां हैं। परिजन अपने मरीजों को गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ ले जाते हुए भी देखे जा रहे हैं। इसमें ही मरीजों का इलाज हो रहा है। अब सिस्टम फेल हताशा में बदल रही है। बाजू बोल रहे कोरोना है, कोरोना, कोरोना से बचा। अभी इतना से रात के 3 बजे से हम यहाँ पे बैठे, रात के 3 बजे से अभी नंबर आया। कितना बजा है? ये तो कोई बात होती है? ये सी हमारी गवर्नमेंट, इसके लिए हमने उनको वोट ला के रखा था कि जब हमारे पे मुसीबत आएगी तब हमको इस तरह रहना पड़ेगा। आज इतना कुछ करते हुए भी कुछ है ही नहीं हमारे पास। गरीब इंसान कहाँ जाएगा? एक कतार अस्पताल के बाहर लगी है तो दूसरी ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर के बाहर लगी है। जो मरीज होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। मरीजों के परिजन खुद मरीज को लेकर ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पहुंच रहे हैं। आप पेशेंट को तो सुबह से हमारे गाड़ी में है, उसका रिपोर्ट सब हमें रख के चालू में ही करवा ही लिया, क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं हो और पेशेंट की दुर्गति नहीं हो। इसीलिए ऑक्सीजन कितना जरूरी है? पेशेंट को ऑक्सीजन की फुल जरूरी है, इसीलिए तो ऑक्सीजन के लिए पूरा दिन सुबह से 7 बजे से गाड़ी में है। ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग सेंटर पर भी लोगों की कतारें लंबी हो रही हैं। मुश्किलें कहीं कम नहीं हैं, चाहे वो अस्पताल हो या फिर अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर। अहमदाबाद में गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। संकट बहुत बड़ा है, आप और हम सब बेहद परेशानी में हैं। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, डरिए नहीं, कोरोना से लड़िए, एक दूसरे की खूब मदद कीजिए। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।